told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो माय क्यूटीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये नेवर लिव मी का पार्ट 8 है। आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार मुझे देते रहिए। बहुत लेट हो गया, वीकू को स्कूल भी छोड़ना है। वीकू बेबी है, ये किसका घर है? ये मैं कहाँ हूँ? याद आया, कल तो मुझे जंगकुक हॉस्पिटल से लाया था। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। वीकू भी मेरा वेट कर रहा होगा। कैसे रहा होगा मेरे बिना? मैं तो भूल ही गई थी, मेरे तो पैर पे लगी हुई है। अब मैं कैसे उठूं? इसकी हेल्प ले लेती हूँ। हाँ? तुम्हें कुछ चाहिए था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। ओह नो, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बट तुम यहाँ से जाओ। वो यहाँ ग्लास गिरने की आवाज आई तो मैं आ गया। मैं नहीं देख रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? बस ये उठा दूँ। ओके, तुम ये ले लो, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ओह नो, आई एम सॉरी, मैं जाता हूँ। वैसे तुम्हारी स्किन अभी भी बहुत जा रहा हूँ, निकलो यहाँ से। तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नहीं करना मुझे ब्रेकफास्ट, बस तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो भी, मुझे भी वैसे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे किससे पूछ के यहाँ पर लेकर आए हो? मुझे मेरी वाइफ को अपने घर लाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो वी। मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हारी वाइफ ना कभी थी, ना कभी हूँ और ना होंगी। तुम अपने काम से काम रखो, और हाँ, मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती जो मुझे धोखा दे। मैं जा रही हूँ और मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे हॉस्पिटल आने की जरूरत है। मेरे आसपास भी मत दिखना। वी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे छोड़ के अब तुम जाने की हिम्मत भी मत करना। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, अब दोबारा से मैं तुम्हें नहीं खो सकता, और तुम मेरे पास ही रहोगी। जंगकुक, तुम अपने लिमिट्स में रहो। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ रोकने वाले? मैं तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी खुद की फैमिली है अब, और मुझसे दूर रहो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा तो एक बेबी भी है। नहीं, ये झूठ है। वी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जंगकुक, तुम बस मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं और कुछ नहीं चाहती। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। बट वी, तुम ही तो मेरी लाइफ हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? ओह गॉड, ये कुछ ज्यादा हो गया। जंगकुक, मैं तुम्हारी लाइफ की कोई पपेट नहीं हूँ कि तुम जैसे चाहोगे मेरे साथ खेल लोगे। पहले तुम मेरे साथ तो तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम फिर किसी और को धोखा देके तुम मेरे पास आना चाहते हो। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड भी है। तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये। नहीं भी, ये सब झूठ है। तुम तो कभी ऐसी थी ही नहीं। ये सब झूठ है। मुझे तुम्हें प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ। Oh God, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। वी कहती है कि उसने मूव ऑन कर लिया।
पर मुझे क्यों ये सब झूठ लग रहा है। वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। भी तुम सब झूठ बोल रही हो। कुकी, तुम क्यों वापस आए? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें देखे बिना कैसे रह रही थी मैं 5 साल से, मैं ही जानती हूँ। फिर अब तुम 5 साल बाद क्यों वापस आए? क्या करूँ? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा और जिमिन का रिश्ता खराब हो। क्यों कुकी, क्यों तुम वापस आए? चले जाओ वापस यहाँ से। नहीं तो मैं क्या करूँगी? फिर कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? बहुत मुश्किल था कुकी। वीकू को इतना बड़ा करना। उसके कितने क्वेश्चन थे। डैड किधर है? मैंने अभी तक उसको कैसे संभाला मैं जानती हूँ। नो वी, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तुझे अपने आप को संभालना होगा जैसे 5 years पहले संभाला था। कुकी तो कभी तेरा था ही नहीं, वो तो जिमिन का ही था। और अब मैं अपने वीकू के सहारे जी सकती हूँ पूरी लाइफ। आई नो कुकी, जो भी मैंने तुम्हें कहा तुम उस पे यकीन नहीं करोगे, पर मैं तुम्हें यकीन दिलवाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जिमिन को छोड़ो जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था 5 years पहले। Yes, come in. Who's this? जी हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी सी केस स्टडी कर रहा हूँ। कल एक सर्जरी है। तुम बोलो क्या हुआ? जी हो, वो मैं कहना चाहती थी कि कैन वी डेट ईच अदर? आर यू श्योर थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाओ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। जी हो, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। तुम तो जानते ही हो कि मेरा एक बेबी भी है। यस आई नो ते, और तुम फिक्र मत करो, मैं वीकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आई ट्रस्ट यू। बट जे हो, मैं चाहती हूँ कि हमारी ये डेटिंग के बारे में तुम वीकू को ना बताओ, और ये डेटिंग भी सिर्फ हम 1 month के लिए करें, और अगर हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हुए तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जे हो, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? सॉरी, मैंने तुम्हारा ओपिनियन भी नहीं लिया। इट्स ओके ते, एंड आई टोटली एग्री विद यू, एंड आई नो हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे। थैंक यू जे हो फॉर अंडरस्टैंडिंग माय सिचुएशन। और अब मैं चलती हूँ, मुझे वीकू को स्कूल से लेने जाना है। ओके बाय, टेक केयर। क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ वीकू को लेने के लिए? नो इट्स ओके जे हो, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी तुम सर्जरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तुम वो काम कर लो। हेलो कांग, मैंने तुम्हें किसी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था ना, क्या हुआ उस काम का? यस सर, हमने उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। एक्चुअली वो डॉक्टर किम ते हैं और वो कोरिया से ही हैं, बट वो अभी 5 years से पेरिस में रह रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो जो बेबी है वो किसका है? आई मीन टू से उसके बायोलॉजिकल डैड कौन है, और साथ में ये भी पता लगाओ कि डॉक्टर किम ते के बॉयफ्रेंड कौन है। सर, इसके लिए तो हमें एक डीएनए टेस्ट भी कराना होगा, उसी से पता चल सकता है कि उसके बायोलॉजिकल डैड कौन होंगे।
और बाकी जो आपने कहा उसका मैं पता करता हूँ। गुड, तो फिर पहले तुम मुझे ये पता करके बताओ कि वो बेबी जो है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। ऑलराइट सर, आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जंगकुक, तुम इधर क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे बेबी के स्कूल का कैसे पता लगा? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने तो तुम्हें देखा तो मैं रुक गया, फिर मैंने सोचा एक बार फिर तुमसे बात कर लूं। जंगकुक, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अब मुझे पता है तुम किस लिए आए हो इधर, और प्लीज मेरे बेबी के सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मॉम, मॉम आप आ गए। ओह माय बेबी, मम्मा मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मॉम। तो आज मेरे बेबी ने कोई शैतानी तो नहीं की? सच सच बताओ। नो मॉम, बीको गुड बेबी है, वो किसी को तंग नहीं करता। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली बीको के प्रोफाइल के लिए हमें पेरेंट्स की पिक चाहिए, तो क्या आप अपने हस्बैंड के साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं? हस्बैंड? ये मेरे हस्बैंड नहीं है। ऑलराइट, हम खिंचवा लेंगे, बट तुम तो वो कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रोफाइल के लिए है, तो तुम गलत मत समझना। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि बीकू की इंसल्ट हो। ऑलराइट, ओके स्माइल करो। ये अजीब सा फेस बनाना बंद करो और स्माइल करो। थैंक्स हेल्प करने के लिए। वो एक्चुअली आज मेरा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में बिजी है, तो वरना वो ही आते। क्या मैं जान सकता हूँ ये बेबी तुम्हारे बॉयफ्रेंड का है या तुमने दूसरी मैरिज कर ली थी? मेरी मैरिज हुई थी, पर उसने मुझे धोखा दिया और किसी और से मैरिज कर ली। वैसे भी तुम मेरी लाइफ में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? अपने काम से काम रखो, और अगर तुम्हारा हो गया है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एक और क्वेश्चन, तुमने अपने बेबी का नाम वीको क्यों रखा? कुछ और नाम भी तो रख सकती थी। जंगकुक, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बेबी का क्या नाम रख रही हूँ और क्या नहीं। मैंने बोला ना, अपने काम से काम रखो बस। बेबी चलो हम घर चलें। आपको पता है मॉम, जिस हैंडसम अंकल ने हमारी हेल्प की थी वो वही वाले हैंडसम अंकल हैं जो मुझे फ्लावर शॉप पे मिले थे, जिनको मैंने अपने फ्लावर्स दे दिए थे। बीकुक बेबी, अब जब कभी भी वो अंकल तुम्हें मिले प्लीज तुम उनसे बात मत करना और वहाँ से चले जाना। बट मॉम, वो अंकल तो बहुत अच्छे हैं। बट बेबी मैंने तुम्हें कहा ना, ऐसे ही किसी अननोन पर्सन से बात नहीं करते, हमें स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए। ओके मॉम, अब मैं ऐसे किसी से बात नहीं करूँगा। सॉरी सर इस टाइम आने के लिए, एक्चुअली जो काम आपने बोला था वो हो गया है। गुड, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें? सर डॉक्टर किम के हस्बैंड के बारे में कोई इधर नहीं जानता है, और अभी फिलहाल के लिए हॉस्पिटल से ये पता लगा है कि कोई डॉक्टर जेहोप हैं जो डॉक्टर किम को बहुत लाइक करते हैं, और अभी डॉक्टर किम उनको डेट कर रही हैं या नहीं ये अभी पक्का नहीं पता चला है। काम, जब तुम्हें कोई बात पता ही नहीं चली है तो तुम यहाँ बताने क्या आए हो? तुम्हें एक काम बोला था, तुमसे वो भी ठीक से नहीं हो पाया। मुझे कल ही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और डीएनए टेस्ट का क्या हुआ? सॉरी सर, मैंने डॉक्टर किम के बारे में यहाँ पता लगाने की बहुत कोशिश करी, बट यहाँ हॉस्पिटल में भी कोई डॉक्टर किम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। सर डीएनए रिपोर्ट भी सेम डे मिल जाएगी, बस हमें मॉर्निंग में सैंपल भेजने हैं लैब के अंदर। ऑलराइट, डॉक्टर को बोलो कल तक उनको सैंपल्स मिल जाएंगे, और रिपोर्ट मुझे कल ही पॉजिटिवली चाहिए। ओके सर, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और सर मुझे आपसे एक और बात करनी थी, वो लीसा मैम का कॉल आया था, वो आपसे फिर से मीटिंग करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है,
तुम उनको इन्फॉर्म कर दो कि मैं जो भी मीटिंग करूँगा वो 1 वीक के बाद करूँगा। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। वी, तुम सिर्फ इस जॉन जंगकुक की हो। यू ओनली बिलोंग्स टू मी, और तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जंगकुक डीएनए के सैंपल्स अरेंज करके लैब में भेज देता है टेस्ट करवाने के लिए। आई होप जो मैं सोच रहा हूँ रिपोर्ट वही आए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही सच है। सर, रिपोर्ट्स आ गए हैं, ये लीजिए। What the hell? उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सर, क्या हुआ? अब कुछ सीरियस बात है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कांग, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? अच्छा, 1 वीक तक मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसका ध्यान रखना। श्योर सर। वैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, मैं आपके साथ 5 ईयर से काम कर रहा हूँ, बट मैंने आपको पहली बार इतना खुश देखा है। यस, और मेरी आगे की लाइफ में भी हैप्पीनेस ही रहेगी, कोई सैडनेस नहीं होगी अब। यस सर, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं डैड बन गया। वी को हमारा बेबी है, वी और मेरा बेबी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने देता। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह, जिसमें तुम, मैं और हमारा बेबी होगा, वी कुक। सबसे पहले तो मुझे वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी जो हमारे बीच में हुई है। कल मैं जाऊंगा और जाके वी को मनाऊंगा, उसको सब समझाऊंगा। आई नो, जब मैं उसको सारी बात बताऊंगा तो वो मान जाएगी। कल मिलते हैं वाइफी, बस मेरा वेट करो। आज हमारी कोई शिफ्ट नहीं है आफ्टरनून में, तो क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? वो जे होप मैं, हाँ जे होप मैं चलूंगी। वैसे भी ये हमारी फर्स्ट डेट है। ओह वाओ, तुम मान गई, मुझे तो लगा तुम मना कर दोगी। ठीक है, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, मैं भी काम खत्म करके तुम्हें पार्किंग में मिलता हूँ। ओके जे होप, मैं तुम्हारा वेट करूंगी पार्किंग में। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओह हाय, आप यहाँ? हाँ, बट आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मतलब? और एक डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या ही करेगा? बाय द वे, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूँ ये आप डॉक्टर किम से पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ तो ये मैं आपको क्यों बताऊँ? तुम्हें पता है, तुम बहुत अजीब हो। उस दिन भी तुम बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। आई थिंक आप यहाँ से जा रहे थे, तो आप जाइए, मुझे डॉक्टर तेरे से कुछ काम है। ओह यस, फिर तुम जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाना पार्किंग में, मैं चलता हूँ। नहीं जी हो पीछे चला गया। अब क्या करूं? ये खरगोश का बच्चा मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? ओह वी, ये क्या हो रहा था, मैं जान सकता हूँ? जे होप मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसके साथ आज डेट पे जा रही हूँ। और कुछ जानना है तुम्हें? और मैं बहुत बिजी हूँ, तो मुझे जाना है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी वेट कर रहा होगा। ओके बाय, तुम्हें जो भी काम हो तुम किसी और दिन आना। लगता है मेरी बेबी बियर को अपने डैडी से पनिशमेंट चाहिए। ओह गॉड, मैं तो बच गई। उसको तो देख के ऐसा लग रहा था वो खरगोश का बच्चा मुझे खा ही जाएगा। बट वी, ये तो ठीक तो कर रही है ना? जेहो के साथ रिलेशन में मुझे तो डर लग रहा था जंक की शक्ल देख के, वो इतना गुस्से में था। अब जब
गले में घंटी तूने डाली है तो तुझे ही झेलना पड़ेगा। चल भी जेहोप तेरा वेट कर रहा होगा पार्किंग में। यहाँ जेहोप तो कहीं नहीं दिख रहा। चलो मैं तब तक कार में ही बैठ जाती हूँ। ओके। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ओह, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं पे भी जा रही हो तुमसे मतलब? हाँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ ही हो। नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, हटो यहाँ से। मैंने कहा ना तुम कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हुआ भाग गया। क्या हुआ ते? कोई प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है क्या अभी? नहीं, कुछ भी नहीं। चलें अब। जेहोप, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ते, क्या बात करनी है? मैं सुन रहा हूँ। जेहोप, मुझे नहीं पता तुम ये बात सुन के कैसे रिएक्ट करोगे, बट मुझे लगता है कि ये सब तुम्हें जानना ज़रूरी है। एक्चुअली मेरा नाम किम ते नहीं, मेरा नाम वी है और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। और जो आज तुमने हॉस्पिटल में देखे थे वो मेरे हस्बैंड हैं, जॉन जंगकुक। वी जेहोप को अपने लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सब डिटेल में बताती है कि उसकी चाइल्डहुड में कैसे जंगकुक उसके साथ था, फिर उन दोनों को जब वो बड़े हुए उनको प्यार हुआ और कैसे वो अलग हुए, वो सब जेहोप को बताती है। और जेहोप जो है, जो ते को इतना प्यार करता था, उस बेचारे का तो दिल ही टूट गया। ओह गॉड, मैंने क्या क्या सपने सजाए थे। आई एम सॉरी जेहोप, ये सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें पहले ही ये सब बता देना चाहिए था। इन 5 years में तुम मेरे कितने अच्छे फ्रेंड बन गए, बट फिर भी मैं तुम्हें नहीं बता पाई। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पास्ट लाइफ मेरे प्रेजेंट को खराब करे। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके ते, हो सकता है कि तुम मेरी डेस्टिनी में ना लिखी हो, कोई और मेरी डेस्टिनी में हो। इट्स ओके। अगर अब तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो एज अ फ्रेंड। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि जंगकुक को यकीन हो जाए कि मैंने उससे मूव ऑन कर लिया है, इसलिए मैंने उसको झूठ बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है और ये बेबी भी उसका नहीं है। तो तुम चाहती हो कि मैं उसके आगे तुम्हारे साथ एज अ बॉयफ्रेंड बिहेव करूं, ताकि उसको यकीन हो जाए कि हम रिलेशन में हैं। यस जेहोप, एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि उसका और जिमिन का रिलेशन खराब हो मेरी वजह से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको एक बार यकीन हो जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो पहले भी अकेले ही रहती थी। 5 years मैंने जंगकुक के बिना ही निकाले हैं, तो मैं आगे की लाइफ भी अकेले रह सकती हूँ। प्लीज जेहोप, तुम मेरी ये हेल्प कर दो प्लीज। इट्स ओके ते, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और हो सकता है कि ऐसा करते करते तुम मुझे लाइक करने लगो। जेहोप, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बट एज अ फ्रेंड तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो जिसने मेरी यहाँ पे बहुत हेल्प करी है। काश ते तुम मुझे 5 years पहले मिलती तो तुम मेरी होती। खैर, बॉयफ्रेंड नहीं, फ्रेंड ही सही, बट कम से कम तुम मेरे साथ तो हो। ओह, मैं आने में इतना लेट क्या हुआ? यहाँ तो ये हंस हंस के बातें चल रही हैं। जेहोप, जंगकुक आ गया, एक्टिंग स्टार्ट करो। बट ये तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में लग रहा है, इसकी शक्ल देखो जरा। ओ जेहोप, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। एक काम करो, तुम मुझे मेरी कमर से होल्ड करो, उसको रियल लगना चाहिए ना। यस। वो कहाँ गया? थैंक गॉड, बच गया। मैं जाता हूँ। ते तुम अपना ध्यान रखना, बट वो है किधर? ओके।
जंगकुक, ओह, दूर हो जाओ। वी, दूर हो। कब तक तुम मेरे से दूर रहोगी? हाँ, कोई नहीं जंगकुक, चल अभी तो बाहर यहाँ से। चलो वी को भी ढूंढना है, पता नहीं कहाँ गई। ओ बेबी, किधर हो तुम? वी, उधर ही रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वी, तुम्हारे बेबी वीकू का डैड कौन है? मुझे सच सच बताना। मैंने तुम्हें बताया तो था मेरे एक्स हस्बैंड मेरे बेबी के डैड हैं। झूठ, फिर से एक नया झूठ। भी तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी? मैं जानता हूँ वीकू मेरा बेबी है, मेरा और तुम्हारा बेबी। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई वी? क्यों छुपाई? नहीं है वो तुम्हारा बेबी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी है। मैंने उसे बर्थ दिया है, वो मेरा बेबी है। तुम्हारे कहने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मेरे पास डीएनए रिपोर्ट्स हैं और अब मैं अपने बेबी को तुमसे लेके रहूंगा। अगर तुम मेरे पास नहीं आना चाहती तो मेरा बेबी मेरे पास रहेगा। नो जंगकुक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अपने बेबी को किसी को नहीं दूंगी। तो वी बेबी, तुम भी मेरे पास आ जाओ, हम एक हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। तुम, मैं और हमारा बेबी वीकू। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी और मेरे बेबी की लाइफ से दूर रहो। वी, मैं जानता हूँ मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, पर मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। हेलो क्यूट बेबी, आपने मुझे पहचाना? यस अंकल, आप मुझे याद हो, आप वही हैंडसम अंकल हो ना? यस बेटा, बट मैं आपका अंकल नहीं हूँ। तो फिर आप कौन है अंकल? मैं आपका डैड हूँ और मैं काफी दिन से बाहर था, तो अब मैं अपने बेबी से मिलने आया हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मेरे डैड हैं? बट मॉम ने तो आपसे बात करने के लिए मना किया है। ये वी भी ना हमारे बेबी के आगे मेरी इज्जत का कबाड़ा करने में लगी हुई है। अब मैं इसे कैसे मनाऊं? वो बेबी क्या है ना, डैड इतने टाइम से यहाँ नहीं थे, तो मॉम ना तुम्हारी डैड से बहुत नाराज हैं। तो डैड, आप मॉम को मना लो ना कि मैं भी अपने डैड के साथ रहना चाहता हूँ। पता है हमारे स्कूल में सब बच्चों के डैड हैं, बट आप इतने टाइम से थे ही नहीं इधर। ओ माय बेबी, अब आपके डैड आपसे दूर कहीं नहीं जाएंगे और आपको आपके अपने घर लेके जाएंगे। हमारा घर कहाँ है डैड? हमारा घर कोरिया में है और पता है वहाँ पर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं और हम वहाँ पे बहुत खेलेंगे, बहुत मजे करेंगे। तो डैड, आप मॉम को जल्दी मनाओ ना, मुझे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना है। हाँ मेरे बेटे, मैं भी यही चाहता हूँ, तो बट तुम्हारी मॉम माने तो ना। तुम मेरी हेल्प करोगे अपनी मॉम को मनाने में? चलो हम घर चलते हैं। ओके डैड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम यहाँ से चले जाओ। वीकू, क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से उठो वीकू। मैं तो नहीं उठूंगा, इतना अच्छा मौका मिला है। क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? मॉम, डैड, मैंने देख लिया। मैं इसे ले जाती हूँ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम वीकू के घर पे? उठो यहाँ से।
देखो बेटा, चलो यहाँ से, मॉम डैड को स्पेस दे दो। चलो। ये क्या, कितना एम्बैरेसिंग है, हटो यहाँ से। नहीं, पहले तुम बोलो, तुम मेरी बात सुनोगे आराम से तो मैं हटूंगा, वरना नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम बस उठो यहाँ से मेरे ऊपर से। फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। वैसे भी इतना अच्छा मौका कौन ही गवाएगा। इतने टाइम बाद मैं अपनी वाइफी के ऊपर हूँ। शी, गंदा आदमी, कुछ भी बोलते हो तुम। हटो, रुक जाओ। वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज वी, प्लीज। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं वी, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज 2 मिनट मुझे ऐसे ही हक करके रखो, प्लीज। नहीं जंगकुक, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वी प्लीज, ये हमारे पास से रिलेटेड है और हमारे फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है। प्लीज एक बार मेरी सारी बात तो सुन लो। नो जंगकुक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ना ही मुझे हमारे पास्ट के बारे में कोई बात करनी है और ना ही मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर है। तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, पर ये बात मेरी जरूर सुन लो कि मैं इस घर से नहीं जाऊँगा, तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मान नहीं जाती। और हाँ, मुझको यहाँ से निकालने की तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम जानती हो वीकुक लीगली मेरा बेबी है। तो अगर मैं चाहूँ तो लीगली मैं उसको यहाँ से लेके जा सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो, बस तुम मुझसे दूर रहना। ओ बेबी बियर, बस यही तो नहीं हो पाता, तुमसे दूर रहना। तुमसे दूर ही तो नहीं रह सकता। एक स्टेप तो कंप्लीट हुआ, घर में तो तुम्हारे घुस गया हूँ, अब तुम्हारे दिल में भी बहुत जल्दी घुस जाऊंगा। अरे अरे, तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं तो अपनी वाइफ और अपने बेबी के साथ सोने आया हूँ। नहीं, ये मेरा रूम है, तुम जाओ, जाके गेस्ट रूम में सो जाओ। माय क्यूट वाइफी, देखो सोऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही, चाहे तुम हंस के सो चाहे रोक। खरगोश के बच्चे, तुम यहाँ से जाते हो या अभी मैं तुम्हारे मार मार के तुम्हारा भरता बना दूं? ओ वाइफी, तुम तो गुस्से में और क्यूट लगती हो। हाय, मैं तो क्रश खा गया तुम पे दोबारा से। तुम रहो यहाँ पे, मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में, और उस रूम में आने की तो कोशिश भी मत करना। मेरे दोनों बेबीज सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं ना। हाय, अब जाके मेरी फैमिली कंप्लीट हुई। सॉरी बेबी, आज डैड को तुम्हारी मॉम चाहिए। वी, तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 5 साल मैं तुमसे इतना दूर रहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और हमारे बेबी वीकुक के बिना भी। तुम इधर आओ। I love you so much. Good night, baby. I love you. सुबह हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाइफी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं भाड़ में, वीकुक ने हमें एक साथ देख लिया तो वो क्या सोचेगा? तुम मेरे रूम में आए कैसे? तुम निकलो यहाँ से, अभी निकलो। अरे यार, तुम कैसी वाइफी हो? कौन अपने हस्बैंड को ऐसे निकालती है रूम से बाहर? तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ सोया तो? आखिरकार हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शो मी सम रिस्पेक्ट बेबी, आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। हस्बैंड, देखो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पति की चाय पत्ती बनाने में, समझ आई तुम्हें?
अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो जाती हो। मेरी क्यों रिस्पेक्ट करनी, मैं तो हुई नहीं रिस्पेक्ट के लायक। हाँ, ये बात तो तुमने सच कही। अब मेरे रूम से जल्दी से निकल जाओ, अदरवाइज मैं चाय पत्ती बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी। ओह गॉड, तूने मुझको कैसा वाइफी दिया है। ओह, जा रहा हूँ मैं।